CNBC तेज में एक मरतबा फिर खुशामदीद। लाहौर के इलाके शाद बाग में ज्वेलर की दुकान से डाकू 2 किलो सोना लूटकर फरार हो गए, जिसके खिलाफ दुकानदारों ने शुरू कर दिया है एहतजाज। तफसीलात जानते हैं अपने नुमाइंदे हाफिज रिजवान से। रिजवान, हमें अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, हम इसी दुकान में मौजूद हैं इस वक्त। तो ये चौक नाखुदा के करीब मौजूद है, वसल रोड आता है। ये दुकान है जहां पर आज कुछ डाकू आए हैं, तकरीबन 10 से 12 तादाद बताई जा रही है डाकुओं की। और ये जो आप शोकेस देख रहे हैं, यहाँ पर तमाम जो है वो सोने के ज्वेलरीज वगैरह जो हैं वो यहाँ पर डिस्प्ले थी अब से कुछ देर कबल, लेकिन जो डाकू हैं वो इन दुकानदारों को उससे महरूम कर गए हैं। हम इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इनका कितना नुकसान हुआ है। अस्सलाम वालेकुम। बताइएगा कितना सोना लूट कर ले गए हैं डाकू? तकरीबन 1600 ग्राम है जी सोना। कितनी मालियत का बन जाता है? तकरीबन 53 लाख रुपए का बनता है। और मुकदमा दर्ज कर लिया पुलिस ने? मुकदमा पुलिस ने तावन किया, कर लिया, मुकदमा दर्ज कर लिया। जी आप सुन रहे हैं, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। 16 ग्राम सोना जो है वो डाकू लूट कर फरार 1600 ग्राम जो है वो सोना डाकू लूट कर फरार हो गए हैं। तहाँ पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। और मैं आपको ये बात बताता चलूँ कि रवां साल होने वाली ज्वेलर शॉप के ऊपर ये 16वीं डकैती है। जी बहुत शुक्रिया हाफिज रिजवान हमें अपडेट करने का। और आईजी पंजाब की जानिब से तोंद कम करने के हुक्म के बाद पुलिस अहलकार मुश्किल में पड़ गए हैं। परेशान है कि तोंद बचाएं या नौकरी, पुलिस की इस मुश्किल पर रोशनी डाल रहे हैं नुमान मकसूद। आईजी पंजाब ने पुलिस वालों को ये कहकर पहले ही मायूस कर दिया कि 80,000 से जायद पुलिस एहलकारों में से सिर्फ 350 ही ईमानदार हैं। और अगला सितम ये है कि इन्होंने हिदायत की है कि तमाम थानों के इंस्पेक्टरों को अपनी तोंद कम करना होगी। मगर इस खबर से इंस्पेक्टर्स को तो नहीं, सब इंस्पेक्टर्स को जरूर खबरदार कर दिया है। ऐसे ही सब इंस्पेक्टर्स में से एक अजीज भी है जो आईजी साहब के हुक्म की मनोअन तामील करने के लिए तैयार है, मगर करे क्या? करना चाहिए, हमारे लिए भी बेहतर है, वैसे हमारी सेहत के लिए भी। हम भी इसे नामुनासिब ही समझते हैं, लेकिन बस ड्यूटीज ऐसी होती हैं कि टाइम ही नहीं मिलता। इतना टाइम मिले तो हमें कौन सा शौक है इतना एक्स्ट्रा वजन उठाने। अब रहा सवाल भारी भरकम तोंद का, तो इसे कम करने के लिए अजीज जैसे फर्ज शनास अफसरों के पास वक्त ही कहाँ है। रात को देर गए तक गश्त करें या कुछ और काम करें तो फिर वो आप इस वॉक या कुछ और एक्सरसाइज का टाइम नहीं होता आपको, ना सुबह आप उठ सकते। अब बाकी बातें तो आप इन तोंदों को देखकर ही समझ गए होंगे कि इतना काम करने के बाद कहाँ किसी में इतनी हिम्मत रहती है कि वो कसरत करे। मगर अजीज के पास ये सब फार्मूले हैं। मेरे ख्याल में तो अगर हो तो 2-1 माह मेरे ख्याल में इतना अर्सा है, अगर एक्सरसाइज का टाइम मिले तो फिर वो कर सकते। आईजी पंजाब का हुक्म तो अपनी जगह, मगर जुड़वा शहर की वफाकी पुलिस को कोई परेशानी नहीं। पंजाब पुलिस की तोंद कम होती हो तो हो, मगर वफाक की तरह इनके शिकम बढ़ते जाएंगे। अगर आईजी इस्लामाबाद ने पड़ोसी पुलिस का साथ देने का फैसला कर लिया तो इनका खुदा ही हाफिज है। कैमरामैन मोहम्मद तौसीफ के साथ नुमान मकसूद, CNBC पाकिस्तान, इस्लामाबाद। तलब में इजाफे के बावजूद पैदावार ना बढ़ सकी, LPG की कीमतों में मजीद 6 रुपए किलो इजाफा कर दिया गया। मकामी प्रोड्यूसर्स ने तलब में इजाफे के बाद फी टन LPG की कीमत में 6,100 रुपए इजाफा कर दिया है, जिसके बाद मुल्क भर में LPG की कीमत में 6 रुपए किलो तक का इजाफा हो गया है। घरेलू सिलेंडर की कीमत में 72 जबकि कमर्शियल सिलेंडर की कीमत में 277 रुपए का इजाफा किया गया है। LPG डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन के चेयरमैन अब्दुल हादी खान का कहना है कि इस वक्त LPG की तलब 1500 टन जबकि पैदावार 800 टन तक महदूद है और प्रोड्यूसर्स पैदावार में इजाफे के बजाय कीमतों में इजाफा कर रहे हैं, जो कि नाइंसाफी है। शुमाली वजीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारों के हमलों में 16 अफराद जाँ बहक हो गए। शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीर अली के खेसर रोड पर आज अलसुब अमरीकी जासूस तैयारों ने एक गाड़ी और एक घर पर 4 मिसाइल दागे, जिसके नतीजे में 16 अफराद जाँ बहक हो गए। हलाकतों के बढ़ने का खदशा है। ड्रोन हमला के बाइज़ इलाके में शदीद खौफ हिरास पाया जा रहा है और लोग अपने घरों में महसूर होकर रह गए हैं। याद रहे कि एक हफ्ते के दौरान शुमाली वजीरिस्तान में अमरीकी जासूस तैयारों का ये 8वां हमला है। और
और नाज़रीन, CNBC तेज में आज शामिल करेंगे एक ब्रेकिंग न्यूज़। मेमो कमीशन की हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। एक बार फिर आपको बताएं कि मेमो कमीशन की हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। मजीद अपडेट्स लेंगे अपने नुमाइंदे वकास अजीम से। जी वकास। जी, मेमो कमीशन ने आज हतमी तौर पर अपनी तहकीकाती रिपोर्ट तैयार कर ली है और आज मेमो कमीशन का आखिरी बंद कमरा इजलास बलूचिस्तान के चीफ जस्टिस और कमीशन के सरबराह जस्टिस काजी ईसा फायद की सरबराही में इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुआ है, जिसमें कमीशन ने तकरीबन 4.5 माह के अर्सा में अपनी तहकीकाती रिपोर्ट मुकम्मल की है, जिसमें मुतनाज़ा मेमो के मुतालिक हुसैन हक्कानी, मंसूर इजाज और उनके वकला के शवाहिद और दलाइल को रिपोर्ट का हिस्सा बनाया गया है और सेक्रेटरी कमीशन को ये हिदायत की गई है कि ये तहकीकाती रिपोर्ट आज ही सुप्रीम कोर्ट में जमा कराई जाए। जी, वकास अजीम हमारे नुमाइंदे हमें अपडेट कर रहे हैं। मेमो कमीशन ने 4 माह से ज़ायद अरसे में कार्रवाई करने के बाद अब मेमो कमीशन की हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। हमारे नुमाइंदे वकास अजीम हमें अपडेट कर रहे हैं। वाज़ेह रहे कि एबटाबाद पर होने वाले हमले के बाद फाइनेंशियल टाइम्स एक इदारे में एक मेमो शाया हुआ था, जिसमें मुबैना तौर पर बताया गया था कि पाकिस्तानी सफ़ीर अमेरिका में पाकिस्तानी सफ़ीर हुसैन हक्कानी ने अमेरिकी हुकूमत को पाकिस्तान की जानिब से कुछ तजावीज़ दी हैं, जो कि मेमो कहलाया गया, जो मेमो स्कैंडल कहलाया। और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट की हिदायत पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक कमीशन बैठा, जिसने मेमो कमीशन की कार्रवाई शुरू की, जो कि मेमो कमीशन कहला रहा था। पिछले 4 महीने से वो मेमो कमीशन के मुख्तलिफ अदवार में समाअतें होती रहीं और पाकिस्तान में अमेरिका में पाकिस्तान के सफ़ीर हुसैन हक्कानी को भी तलब किया जाता रहा। और आज हमारे नुमाइंदे वकास अजीम ने हमें अपडेट किया है कि मेमो कमीशन की हतमी रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इस बारे में जैसे जैसे अपडेट्स आएंगे हम आपको आगाह करते रहेंगे। बहुत शुक्रिया वकास अजीम आपका। हुकूमत पाकिस्तान के पुरजोर एहतजाज और ड्रोन हमलों को नाकाबिले कबूल करार देने के बावजूद वक्त गुजरने के साथ उनमें कमी के बजाय इजाफा हो रहा है। रवां बरस होने वाले 19 ड्रोन हमलों में मजमूई तौर पर 128 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे हैं। तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। शिकागो कॉन्फ्रेंस के बाद ड्रोन हमलों की तादाद में कमी के बजाय इजाफा देखा गया है। पाकिस्तान के तमाम तर तहफ्फुज़ात और एतराज़ात के बावजूद जासूस तैयारों के हमलों में हलाकतों का सिलसिला जारी है। रवां बरस होने वाले ड्रोन हमलों की तफसीलात कुछ इस तरह हैं। 10 जनवरी मीरान शाह में अमरीकी ड्रोन हमले में 4 अफराद हलाक हुए। 11 जनवरी शुमाली वजीरिस्तान में जासूस तैयारे का हमला, 8 अफराद मारे गए। 23 जनवरी इस मर्तबा मीरान शाह में ड्रोन ने 4 अफराद को निशाना बनाया। 8 फरवरी मीरान शाह में एक और ड्रोन हमला, 14 अफराद हलाक। 16 फरवरी मीरान शाह में 2 ड्रोन हमले, 21 अफराद हलाक। 9 मार्च जनूबी वजीरिस्तान में ड्रोन हमला, 13 हलाकतें। 13 मार्च जनूबी वजीरिस्तान में जासूस तैयारों का हमला, 8 अफराद हलाक। 29 मार्च इस मर्तबा ड्रोन शुमाली वजीरिस्तान पर बरसे, मिसाइल हमलों में 4 जिंदगियों का खात्मा। 29 अप्रैल एक माह के वक्फे के बाद शुमाली वजीरिस्तान के इलाके मीरान शाह में हमला, 4 अफराद हलाक। 4 मई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शव्वाल में ड्रोन हमले ने 11 जिंदगियों का खात्मा किया। 23 मई शुमाली वजीरिस्तान में अमरीकी ड्रोन हमला, 4 अफराद हलाक। 24 मई हमले में 8 अफराद हलाक। 26 मई शुमाली वजीरिस्तान के इलाके शव्वाल में ड्रोन हमला, 10 अफराद हलाक। 28 मई ड्रोन हमले में 6 अफराद हलाक। 29 मई मीर अली में ड्रोन हमले में 12 अफराद हलाक हुए। 2 जून जासूस तैयारे एक गाड़ी पर बरसे, मजीद 4 अफराद मारे गए। 3 जून जासूस तैयारों के 2 हमले, 10 अफराद हलाक। 4 जून मीर अली में जासूस तैयारों की घर पर बमबारी, 16 अफराद हलाक। कहोटा में दुल्हनिया लेकर वापस आने वाले मौत की वादी में उतर गए। बारातियों से भरी तेज रफ्तार बस ड्राइवर के काबू से बाहर होकर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में 30 अफराद जाँ बहक और 60 जख्मी हो गए। मलबे का ढेर बनी बदकिस्मत बस बारातियों को लेकर कहोटा के लिए रवाना हुई। बारातियों को क्या मालूम था कि ये खुशी का सफर उनमें से बास का आखिरी और बास के लिए दुख और सदमा लाएगा। बारात कहोटा से 23 किलोमीटर दूर कठिन पहाड़ी इलाके में पहुंची तो एक तंग मोड़ ऐसा आया जहां ड्राइवर से बेकाबू होकर बस गहरी खाई में जा गिरी। मकामी आबादी ने रात की तारीकी में इमदादी काम शुरू किया और रेस्क्यू वाले भी आ गए। बस में औरतों और बच्चों की भी बड़ी तादाद थी। जख्मियों का कहना है कि हादसा तंग मोड़ और ओवरलोडिंग के बायस पेश आया। रात भर जख्मियों और लाशों को निकाला जाता रहा। सुबह पाक फौज की भी खिदमत हासिल की गई। जख्मियों को पहले कहोटा अस्पताल
फिर KRL और बेनज़ीर भुट्टो अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। 10 घंटे की मुसलसल कोशिश के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया। जाबहक होने वालों में अक्सर अफराद का ताल्लुक एक ही खानदान से है जो खुशियों की तलाश में थे कि गम ने घरों में डेरा डाल लिया। कुछ बात करते हैं क्रिकेट की। भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने पाक भारत सीरीज के मुमकिन इनेकाद को खुशाइन करार दिया है। मकबूजा कश्मीर के इलाके बारामूला में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए धोनी का कहना था कि दोनों टीमों के टफ शेड्यूल के दरमियान सीरीज की कोई गुंजाइश नहीं बनती। ये तो क्रिकेट से मोहब्बत रखने वालों के लिए अच्छी खबर होगी। भारतीय सदर प्रतिभा पाटिल ने महेंद्र सिंह धोनी को एजाजी लेफ्टिनेंट कर्नल का ओहदा गुज़िश्ता बरस दिया था। धोनी ने लाइन ऑफ कंट्रोल के दौरे के साथ बेस कैंप सियाचिन और दीगर मिलिट्री यूनिट्स का भी दौरा किया। धोनी का कहना था कि हमें पाकिस्तान से खेलने पर कोई एतराज़ नहीं, ताहम सीरीज के बारे में किसी किस्म का फैसला दोनों ममालिक के बोर्ड्स करेंगे। सचिन तेंदुलकर के राज्यसभा के रुकन बनने पर धोनी का कहना था कि क्रिकेट की तरह लिटिल मास्टर सियासत के मैदान में भी कामयाब रहेंगे। और हाँ, मैं अमन सिंह